साथियों, आज असी उस महान संत, समाज सुधारक ते सच्चाई के प्रतीक असी याद करने इकट्ठे हुए। साथियों, असी सभी जानते हैं कि कबीरदास जी का जीवन सानू ये सिखाता है कि इंसान की असली पहचान जात पात या उसके कपड़ा के नाल नहीं होती, उसकी असली पहचान बल्कि उसके विचारों, उसके कर्मां नाल वो होती है। साथियों, कबीरदास जी के असी उन्होंने बाणी से ये सीखने को मिलता है। साथियों, आज मेरे लिए ये बहुत ही गर्व का दिन है। मैं विशेष तौर से कबीर वेलफेयर सोसाइटी का मैं धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि उन्होंने आज इस कार्यक्रम के बीच आज मुझे बुलाने की कृपा की थी। मैं धन्यवाद करता हूं। साथियों, कबीर जी ने अपनी वाणी में कहा कि उन्होंने जो वाणी से जो दोहे समाज में एक संदेश देने का काम करते थे। कबीरदास जी ने कहा, कबीरा मन निर्मल है, कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर। ये गुरु कबीरदास जी की वाणी ये साडा मार्गदर्शन करती है। साथियों, आत्मा और परमात्मा को एक मानने वाली इस वाणी का उद्घोष करने वाले संत शिरोमणि कबीरदास जी के चिंतन पर मनन करने के लिए यहाँ उपस्थित इतनी भारी संख्या में आप सब लोग यहाँ आए हैं। मैं आप सब दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम भी करता हूँ। शीश नवा करके आप सबको मैं वाहेगुरु जी भला करे फतेह दे नाल असी शुरुआत करिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साथियों, असी संत कबीर जी ने अध्यात्म की जो शिक्षा दी थी उसको आत्मसात करने वाला संत और उनके अनुयायी आप सबकी यहाँ उपस्थिति और यहाँ की आध्यात्मिक जो तरंगे बह रही है, साथियों, इसमें असीम सुख और शांति का अनुभव हो रहा है। मैं आप सब अध्यात्म पुरुषों को नमन भी करता हूं। साथ ही आज इस सेमिनार का यहाँ आयोजन हो रहा है, इसके लिए मैं आप सबको साधुवाद भी देता हूं। साथियों, कहने को तो यह एक सेमिनार है, सेमिनार के लिए हम सब एकत्र हुए हैं, लेकिन जहां संतों की वाणी, जहां संतों की वाणी गूंजती हो, साथियों, वह सत्संग भी होता है। जब हम संतों की वाणी के ऊपर चर्चा करते हैं तो सत्संग होता है। मैंने संत कबीरदास जी को जितना जाना है, साथियों, वो सूर्य को एक दीपक दिखाने के तरह होता है, क्योंकि अथाह भंडार कबीरदास जी जिन्होंने एक एक शब्द समाज को प्रेरणा देता है। साथियों, उसके अनुसार मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि संत कबीरदास जी जैसा समाज सुधारक और दूरदर्शी महापुरुष इस इतिहास के अंदर बिरला ही कोई वो मिलता है। साथियों, कबीरदास जी लगातार अपनी वाणी के अंदर
समाज का मार्गदर्शन अपनी दोहे अपनी वाणी से करते थे। उन्होंने कहा था, कबीरदास जी ने कहा, जाति न पूछो सार की, जाति न पूछो सार की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोड़ करो तलवार का, पड़ा रहे तो ज्ञान। ये कबीरदास जी की वाणी, जिसके माध्यम से कबीरदास जी हमारा मार्गदर्शन करते हुए बताते हैं कि इंसान की पहचान उसकी जाति से नहीं बल्कि उसके ज्ञान और कर्म से होती है। ये गुरु रविदास जी, जब कबीरदास जी महाराज ये अपनी वाणी के अंदर ये हमें बता रहा है। साथियों, ऐसे महान संत जिन्होंने समाज को एक ऐसे समय जब समाज एक रूढ़िवादिता के बीच में फंसा हुआ था, कई प्रकार की उसमें असमानताएं थी, उस समय के अंदर कबीरदास जी की वाणी ने समाज को एक रास्ता दिखाने का काम किया है। मैं उनके चरणों में संत कबीरदास जी महाराज को कोटि कोटि नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। साथियों, उनकी शिक्षाओं, वाणियों, सिद्धांतों और आदर्शों पर जैसे पहले भी कई महान भाव उनके जीवन के ऊपर प्रकाश डाला है, लेकिन मैं सिर्फ आज के समय संत कबीरदास जी की वाणी के महत्व को एक दो बात करके मैं आप लोगों में बात कहना चाहूंगा। साथियों, आप जानते हैं कि जब संत कबीरदास जी का अवतरण हुआ था, जब उनका प्रकाश हुआ था, तो जैसा वह विरोध आज संसार में दिखाई दे रहा है, लगभग ऐसे हालात वो तब भी थे, तब भी इसी प्रकार के हालात थे। तब उन्होंने इनके खिलाफ आवाज उठाई थी अपनी वाणी से, और आज आप वैसी ही आवाज उठाने के लिए यहां एकत्र हुए हैं। साथियों, संसार जब मृतों की आज तप रहा है, हम देख रहे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर जो स्थितियां पैदा हो रही हैं, तो यह सेमिनार और भी अधिक प्रासंगिक है। साथियों, मुझे विश्वास है कि यहां कबीर दर्शन से जो निष्कर्ष निकलेंगे वे आज के मानव समाज को प्रकाश और किसी प्रकार के भेदभाव के खिलाफ क्रांतिकारी को आवाज बनेगी। साथियों, हमारी संस्कृति के विश्व शांति के भाव को पूरे संसार में हम पहुंचाएंगे भी, सच्चे भारत की ओर लोगों को उनकी वाणी से, जो उनका ज्ञान हमारे पास है, जो उनकी वाणी है, उससे हम लोगों को प्रेरित किया भी है। साथियों, मैं एक बात मुझे याद आ रही है, कबीर जी जो बुजुर्ग, हमारे बुजुर्ग बात करते थे, बुजुर्गों से, क्योंकि जब कोई चर्चाएं चलती है उनसे ही ज्ञान प्राप्त होता है, वो आगे लगातार ट्रांसफर होता रहता है। और हम अपने जीवन में देखते हैं, जब बचपन के अंदर बुजुर्गों को, आज जमाना बड़ा एडवांस हो गया, तो पहले बच्चे पापा के पास जाते थे, दादी के पास रहते थे और उनसे कुछ न कुछ बहुत सारी बातें सीखने को मिलती थी। तो आज जमाना कुछ बदला है। मुझे ध्यान में है, मैंने जो बात को सुना है कि संत कबीर जी बाजार में एक बार कपड़ा बेच रहे थे, वहां पर एक लड़का उन्हें परेशान कर रहा था और बार बार पूछ रहा था कबीर जी को, इस कपड़े के दाम क्या है? तो लड़का उसको बार बार पूछ रहा था। कबीर जी ने उसको कहा कि इसका दाम 4 आने है। लड़के ने वो कपड़ा उसका हाथ में लिया और उसने से फाड़ दिया और फाड़ करके कहने लगा, इसका दाम क्या है?
कबीर जी ने उसको कहा, जब उसने उसका दाम पूछा तो कबीर जी ने कहा इसका दाम हमको मानने है। क्योंकि जब उसने 4 आने बताया था, उसने उस कपड़े को फाड़ दिया तो कबीर ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। उसने कहा कि इसका दाम अब 2 आने है। और लड़के ने फिर उस कपड़े को पकड़ा, फिर उसको फाड़ दिया और फाड़ करके फिर पूछने लगा कि इसका दाम क्या है। संत कबीरदास जी को कोई किसी प्रकार का, उनके चेहरे पर शिकन नहीं थी, कोई गुस्सा नहीं था, और उन्होंने कहा कि अब इसका दाम 1 आने है। उसने उस कपड़े को पकड़ा लड़के ने, और लड़के ने उस कपड़े को पकड़ करके और फाड़ दिया। जब उसने वो भी फाड़ दिया तो वो पूछने लगा कबीरदास जी को इसका दाम क्या है। कबीरदास जी ने उसको उत्तर दिया कि अब इसका कोई दाम नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। साथियों, कबीरदास जी ने मुस्कुराते हुए, हंसते हुए कहा कि बेटा, अब यह कपड़ा किसी काम का नहीं रहा और इसलिए इसकी अब कोई कीमत नहीं। कबीरदास जी ने उस लड़के को कहा, और जब लड़के को कबीरदास जी ने बात कही तो उसको फिर अपनी गलती का एहसास हुआ। उसको बात महसूस हुई कि मैंने गलत किया। तो कबीरदास जी ने उसको कहा, जो उनकी वाणी, उस बच्चे को उसने कहा, जब उसने अपना पछतावा हुआ तो लड़का कहने लगा कि पैसे ले लो मेरे से, कैसे गलती लिया। तो कबीरदास जी कहने लगे कि नहीं, पैसे क्यों लिए, मना कर दिया पैसे कि जिस तरह यह कपड़ा टुकड़े टुकड़े होने से किसी काम का नहीं रहा है, इसी तरह घर, परिवार और समाज भी अगर टुकड़ों में बच गया तो वो किसी काम का नहीं रहेगा। ये संत कबीरदास जी ने उस बच्चे को साथियों कहा। मेरा आज ये परम सौभाग्य है कि मुझे आज यहाँ पर बुलाया गया है, और मेरे ख्याल से आयोजकों ने बुलाया तो इसके कारण से है कि मैं संत कबीर कुटीर में रहता हूँ। संत कबीर कुटीर मुझे रहने का वहां अवसर मिल रहा है, क्योंकि लोग मुख्यमंत्री आवास बोलते हैं, परंतु मुख्यमंत्री आवास नहीं है, तो संत कबीर कुटीर है। इसका नाम मेरे से पहले परम श्रद्धेय माननीय मनोहर लाल जी, केंद्रीय मंत्री, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उसका नाम संत कबीर कुटीर आवास रखा। इसका उद्देश्य यही था कि आवास निवास पर आने वाले हर व्यक्ति को, साथियों, संत कबीर जैसी दूरदर्शी, समदर्शी दृष्टि से देखा जाए, ये उसका मेन उद्देश्य है। कोई व्यक्ति आए, साथियों, जो संत कबीरदास जी की दृष्टि से, उस सम दृष्टि से उसको देखा जाए। और साथियों, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हर किसी के साथ कोई भी व्यक्ति वहां पर आए, समान भाव से साथियों उसके साथ व्यवहार हो, ये हमारा पूर्ण रूप से कोशिश रहती है। साथियों, मुझे ये गर्व भी है कि भारतीय संस्कृति, विश्व बंधुत्व की भावना संत कबीर जी ने बहुत ही आसान शब्दों में और अनपढ़ व्यक्तियों के मन में भी उसको गहरे से उतारने का काम वो संत कबीर की वाणी ने किया है। वे सबके थे और सब उनके थे। हम इस बात को साथी जानते हैं कि कबीरदास जी वो सब व्यक्ति कहते थे कि ये मेरा है, और संत कबीरदास जी ये बात बोलते थे कि सब मेरे हैं। ये बड़ी एक वाणी थी, उनका एक भाव था, और इसीलिए संत कबीर जी ने कहा है, उन्होंने कहा, कबीरा खड़ा बाजार में
संत कबीरदास जी ने कहा कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कामों से दोस्ती ना कामों से बैर। साथियों, संत कबीर सच्चे मानवतावादी हैं। वो ऊंच नीच और हर प्रकार के भेदभाव के वो कट्टर विरोधी हैं। साथियों, किसी एक जाति या संप्रदाय का वो सीमित नहीं थे। हम सब इस बात को साथियों जानते हैं। वे तो समूची मानवता के पथ प्रदर्शक थे। और साथियों, उन्होंने कहा भी है अपनी वाणी में, बोलते भी थे। उन्होंने इसी वाणी को लेकर के कहा है कि जात पात पूछे नहीं कोई, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का। ये संत कबीरदास जी की वाणी है। साथियों, संत कबीरदास जी जैसे महापुरुषों की शिक्षाएं पूरे संसार की अनमोल वो धरोहर है। और साथियों, उनको संजोने का और उनको सहेजने की साथियों जिम्मेवारी वो किसी एक व्यक्ति की नहीं, वो हम सब की है। साथियों, इसीलिए हमने निर्णय किया है कि हरियाणा के अंदर पहली बार है कि हरियाणा के अंदर हमारे जो संत महापुरुष हैं, उन संत महापुरुषों की जयंतियों को हम राज्य स्तर के ऊपर मनाने का काम ये हमारी सरकार करती है। संत महापुरुषों के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम निरंतर हमने संत महापुरुष विचार सम्मान ये प्रसार योजना ये चलाई हुई है। इसके माध्यम से हम महापुरुषों के दिवसों को राज्य स्तर पर मनाने का काम है। और उसका उद्देश्य है कि हमारे महापुरुषों ने जो रास्ता हमें दिखाया है, आने वाली पीढ़ियों तक वो रास्ता पहुंचे, उनको उन शिक्षाओं के बारे में वो जानकारी हो। और इसीलिए जिसका जिक्र भी किया गया है कि हमने गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व हो, और चाहे गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पर्व हो, और चाहे गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस हो, हरियाणा सरकार राज्य स्तर के ऊपर बड़े पत्र बनाने का काम कर रही है। साथियों, महापुरुषों के दिखाए हुए रास्ते निरंतर हमारी सरकार गति से आगे बढ़ रही है। उनकी शिक्षाओं को जो उन्होंने समाज को एक दिशा दी है, समाज को एक प्रकाश देने का काम किया है, उस प्रकाश को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। चाहे संत कबीरदास जी की जयंती हो, गुरु रविदास जी महाराज की जयंती हो, या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे महापुरुष के दिवस की बात हो, या हमारे धन्ना भगत सिंह जी की जयंती हो, भगवान विश्वकर्मा की जयंती हो, राज्य स्तर पर मनाने का काम हमारी सरकार कर रही है। मुझे गर्व है साथियों, मुझे ये भी गर्व है कि सादगी जीवन जीते हुए संत कबीरदास जी महाराज उन्होंने सत्य की चादर बुनी और आज दुनिया भर के दार्शनिकों के लिए एक शोध का विषय बन गया। आज दुनिया के दार्शनिक उनके नाम के ऊपर आज शोध कर रहे हैं। साथियों, हरियाणा में हमारी सरकार संत कबीर जी को की सबको समान देखने की जो भावना पर चलते हुए समाज के हर वर्ग के हितों को ध्यान में रख करके साथियों हमने सदा इस बात पर बल दिया है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, और उसको लेकर के हम गति से काम कर रहे हैं। हमारे सुभाष जी अभी बोल रहे थे, मुझे भी पीड़ा हो रही थी जब ये कुछ शब्द कह रहे थे कि हरियाणा आगे निकल गया है। उसके बाद सुभाष जी 2014 से पहले थी और अभी परंतु नरेंद्र मोदी जी का
का मार्गदर्शन हमें मिलता है। हम सौभाग्यशाली हैं। और इन 11 वर्षों के अंदर, पिछले 11 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी आज हरियाणा देश के अंदर जो जीएसटी कलेक्शन है उसके अंदर नंबर 1 के ऊपर हरियाणा जीएसटी कलेक्शन। अभी बजट प्रस्तुत किया, जो टैक्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी है, उस टैक्स की डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी जो हिस्सा स्टेट्स का आता है उसमें भी हमारा आता है।